सकते हैं और एज इट रहने दें। ठीक है, मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x इजकल टू 10 x इजकल टू 10। ठीक है, ये हो गया एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर टाइप है, x इजकल टू 10। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर प्रिंट कराना है तो सिंपली अगर आप इस तरह से, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर x दे देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट, अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ बॉटम में देखो आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर 10। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्किल्स पॉइंट्स। आई एम संतोष कुमार, आज एक नए वीडियो के साथ, और इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं प्रिंट वेरिएबल्स। ठीक है, जावा की सीरीज़ है, स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप मेरे अभी चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलता रहे। हमारा टॉपिक आज का है प्रिंट वेरिएबल्स। आज हम वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मुझे फॉलो करते रहना। ठीक है, वेरिएबल्स, अगर हमें वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट एलन फंक्शन और मेथड इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेरिएबल्स। ठीक है, प्रिंट एलन मेथड है, सबसे मेन मेथड है जो हम वेरिएबल्स और प्लस स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एलन मेथड के द्वारा हम वेरिएबल डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंट माइनम का एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है जो 10 स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारा मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर इज, मैसेज पास किया, उसके आगे अगर हमें वेरिएबल प्रिंट कराना है तो प्लस माई नम यानी वेरिएबल का नेम। सेम एज इट इज़, अगर हमें सपोज दैट कोई स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है जो स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पर सेकेंड, और इसके बाद अगर हम थर्ड को यूज़ करते हैं तो इस तरीके से। और दोनों में अगर हम इसको कंपेयर करके अगर देखते हैं कि जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड को मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर एक साथ। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली एक एक करके मैं डिस्प्ले कराऊंगा कैसे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, विद मैसेज के साथ। यहाँ पर क्या है, इंट x इजकल टू 10, इंट y इजकल टू 20, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन x प्लस वाई। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना नेटबीन्स जावा एप्लीकेशन और वहाँ परफॉर्म करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने जावा के स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक, उसके लिए हमें जावा एप्लीकेशन में जाना है, नेक्स्ट करना है, प्रोजेक्ट नेम पर हमें चेंज करना है, प्रिंट वेरिएबल्स के नाम से हम बना लेते हैं प्रोजेक्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो इश्यू। ठीक है, फाइन। अब आ चुके हैं हम अपने मेन स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना कोड लिखना है। ठीक है, ये कमेंट्स है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और एज इट रहने दें। ठीक है, मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x इजकल टू 10 x इजकल टू 10। ठीक है, ये हो गया एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर टाइप है, x इजकल टू 10। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर प्रिंट कराना है तो सिंपली अगर आप इस तरह से, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर x दे देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट, अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ बॉटम में देखो आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर 10 मीन्स डायरेक्ट हम यहाँ पर इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट x इजकल टू 10, और डायरेक्ट हम यहाँ पर एक मैसेज वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, वेरिएबल को यहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से प्रिंट करूँ विद मैसेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज, ठीक, और इसको जब अगर मेरे को प्रिंट कराना होगा तो मैं यहाँ पर x दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर शो करेगा एक एरर। ठीक है, तो इस एरर में हमें क्या करना होगा, बिकॉज अगर हमें कोई वेरिएबल अगर नोट अ स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, इसको अगर मैसेज के साथ करना है तो हमें यहाँ पर एक प्लस साइन यूज़ करना होगा, प्लस सिंबल के यूज साथ। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो देखो आ रहा है वैल्यू ऑफ x इज 10। इन दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है। अगर हम यहाँ पर देखें डायरेक्ट हमें वेरिएबल प्रिंट कराना है तो आप सीधे इस तरह से वेरिएबल दे सकते हो, बट
इफ़ यू वांट टू प्रिंट वेरिएबल विद एनी स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट दिया है या मैसेज दिया है तो उसके साथ, तो हमें यहाँ पर इसके साथ प्लस साइन यूज़ करना होता है, ठीक है, यूज़ प्लस साइन विद, ठीक है, वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, स्किल्स, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, कैन यू फाइंड अ सिंबल, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा आउट करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर अगर आप प्रिंट करते हो, ठीक, स्ट्रिंग नाम से यहाँ पर सॉरी वेरिएबल का नेम देना होता है, ठीक है, st स्ट्रिंग 1, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर st1 पास कर दो, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करके देखते देखो आ गया यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये एक छोटी छोटी सी चेंजेस हैं और जिनको हमें माइंड में, ठीक है, माई फर्स्ट स्ट्रिंग इज, अगर ऐसे आप यूज़ करते हो, ठीक है, st1 अगर देते हैं तो ये कोई यहाँ पर या क्या एरर आ गया, बट हम अगर इसको प्रिंट कराना है विद स्टेटमेंट के साथ तो हमें इस तरह से प्लस साइन यूज़ करना होता। आ गया? एनी कन्फ्यूज़न? नहीं होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग है, शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रखा है मैंने जावा सीरीज, यहाँ से जावा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोग्राम, जावा का आउटपुट आप कैसे लेंगे, देन कैलकुलेशन पे काम, ऑपरेटर, यहाँ कमेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, कंप्लीट मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बेल आइकन घट कर देना जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो पूरी सीरीज़ है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक करके जीरो से हीरो बना दूंगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है, बट मुझे फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम एक डबल नाम का कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, डबल dd इज इक्वल टू जो भी हमें पॉइंट्स लिखने हैं आपने यहाँ पर स्टोर कर दिया, इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर dd दे देंगे, डायरेक्ट आपका आउटपुट आएगा। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 40 एंड एक और वेरिएबल लेते हैं c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे नहीं करके यहाँ पर सॉरी इक्वल साइन आएगा, ठीक है, एंड यस फाइन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोनों का एडिशन कर रहे हैं एंड इसके साथ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर एक साथ यूज करना चाहें लाइक दिस a प्लस b, ठीक है, तो तब भी आपका हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है। a प्लस बी अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं तो ऐसे भी आपका टोटल डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में मेरा एक स्ट्रिंग का स्टेटमेंट था, एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग st2, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट्स, और इसको भी हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं ऐसे साउट, ठीक है, st1 प्लस st2। आप इसको भी स्ट्रिंग को भी ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेट, यानी यहाँ पर हम स्ट्रिंग को भी एक साथ जोड़कर और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कहने का मीन्स कि ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल को अलग अलग वे में आप डिस्प्ले करा रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को एक और अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं st3 इज इक्वल टू st1 प्लस st2 ऐसे स्टोर करते हैं, और इसके जगह हम क्या कर लेते हैं so शाउट करके, ठीक है, st अगर हम 3 को प्रिंट कर देते हैं तो बेटा देखना हमारा भी आउटपुट ये सेम ही आएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आउटपुट आपका सेम है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग को और सेकंड स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके थर्ड में स्टोर कर रहे हैं, एंड उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। तो ये था एक शॉर्ट क्लास कि हम वेरिएबल को कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आप प्रोग्राम में अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम प्रोग्राम में कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास सिंपल ही मेथड है system.out.println, राइट। इसकी सहायता से आप वेरिएबल को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ नए टाइम में फिर, ठीक है। तो अभी आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।